खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। चौपान क्षेत्र में विस्फोट से 2 बालक हुए गंभीर घायल। पतंग उड़ाते समय खेत में विस्फोटक पदार्थ पर पड़ा पैर। पुलिस ने शुरू की जांच। अमित शाह से जुड़े अंबेडकर संबंधी विवाद की अलवर में भी सुनाई दी गूंज। अंबेडकर सर्किल पर फूंका पुतला। राजभट्टा में जहर से युवक की मौत के बाद पत्नी पर लगे हत्या के आरोप। पिता ने वैशाली नगर थाने में करवाई रिपोर्ट। और धार्मिक और संवेदनशील स्थलों पर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किया मॉक ड्रिल। भर्तरी धाम सहित कई जगह पहुंची जयपुर से आई टीम। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। चौपान के क्षेत्र में एक खेत में अचानक विस्फोट हुआ और पतंग उड़ा रहे 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। यहाँ विस्फोटक पदार्थ कैसे आया, पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी राजकुमार दास का 10 वर्षीय पुत्र रोशन और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट निवासी विक्रम का 10 वर्षीय पुत्र दीपक चौपान की स्थित कॉलोनी से करीब 2 किलोमीटर दूर पतंग उड़ा रहे थे। इसी दौरान पतंग कट जाने पर वे दोनों पतंग के पीछे भागे। अचानक खेत में किसी विस्फोटक पदार्थ पर पैर पड़ने से धमाके के साथ विस्फोट हुआ, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। बच्चों के परिजनों ने बताया कि किसी विस्फोटक चीज पर उनका पैर पड़ा था और अचानक धमाका होने से आंखों के आगे अंधेरा छा गया और आंखों के सामने धुआं गया है। उसके बाद कहीं मतलब यहाँ से कहीं दूसरी दूर 2-3 किलोमीटर दूर गिरे थे। दूसरे लोग इसको ला करके हमारे कॉलोनी पे छोड़ा। क्या पड़ गया, कुछ पता नहीं चला? नहीं सर, कुछ नहीं पता चला कि क्या था क्या नहीं। क्या कर रहे थे ये दोनों? पतंग उड़ा रहे थे सर, बता रहे थे कि हम पतंग उड़ा रहे थे वहाँ पे। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? इसका नाम दीपक है सर। कितनी उम्र है? 10 साल है सर। हम तो जाने देखे नहीं, हम यही बोल सकते हैं। हम चले गए ड्यूटी से आए तो हमारे बहन के लड़की लेके गए। बोला है कि तुम मौसी चल, तुम्हारे लड़का हॉस्पिटल में एकदम सीरियस, मुंह से ब्लड आ रहा है, चल। तो मैं लेके गए हॉस्पिटल में तो मेरा तो देखने दिया नहीं। अच्छा, बच्चे ने क्या बताया था आपको जब बात हुई? बच्चे क्या बताया? ये तो बता रहे थे मम्मी मैं तो पतंग उड़ा रहे थे, अब नीचे क्या पड़ा था हम नहीं देखा। जब फटा ना तो धुलापन जैसा आ गया, धुआं जैसा। हाँ, काला धुआं जैसा। बच्चे का नाम क्या है? रोशन। वहीं आश्चर्य की बात है कि खेत में विस्फोटक सामग्री कहां से आई और पुलिस जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में अपने भाषण के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उल्लेख को लेकर विवाद जारी है। अलवर में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अंबेडकर वादी इसे अपमानजनक बता रहे हैं। अंबेडकर सर्किल पर गुरुवार शाम केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन हुआ। यहां मौजूद पंकज सांवरिया ने बताया कि अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अभी अंबेडकर कहना एक फैशन सा हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जय श्री श्याम। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना। वहीं सांवरिया ने बताया कि शाह के इस बयान को अंबेडकर का अपमान करार देते हुए उनका पुतला दहन किया गया है। जी, आज डॉक्टर BR अम्बेडकर के सम्मान में अलवर जिले के जो जागरूक नागरिक हैं वो इकट्ठे हुए इस बात को लेकर के। अभी जो हमारे देश की संसद का अधिवेशन चल रहा है, राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वक्तव्य दिया गया था अम्बेडकर जी को लेकर के कि आज देश के अंदर फैशन बन गया है अम्बेडकर। और उनका वक्तव्य ये था कि अम्बेडकर का नाम लेने के बजाय भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग लोक में चले जाते। तो यह सीधी सी जो उनकी मन में कुंठा है जो दलित समाज के प्रति, वो यह बाहर निकल के आई है। और इस बयान से पूरा दलित समाज आक्रोशित है। पूरे देश का
जो शोषित पीड़ित वर्ग है वो रोष में है और आज पूरे देश भर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की जा रही है और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए जा रहे हैं। अपमानजनक शब्दों को बोलकर पूरे लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को आहत पहुंचा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि देश गर्त में जा रहा है। उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। जब देश कंट्रोल में नहीं है, जब लाखों दिलों के दिल जीत नहीं सकते तो दुखाना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं जल्द से जल्द वो इस्तीफा दें, नहीं तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। जनता के बीच में आके चौराहे पे आके माफ़ी मांगें। आज उस के संदर्भ में या अम्बेडकर सर्किल अलवर में पुतला दहन किया जा रहा है, तो जोर शोर से पूरी सामाजिक संगठनों में सब में व्याप्त आक्रोश है, जिसको लेकर आज यहाँ सब एकत्रित हो रहे हैं। उधर संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भीम आर्मी और कुछ संगठनों द्वारा पुतला दहन किया गया। साथ ही एडवोकेट नवल सिंह ने मांग उठाई है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगे और इस्तीफा दे। अलवर पर हम तमाम जो साथी लोग हैं और तमाम मजहबों से, क्योंकि जिस तरीके से संसद में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो शब्द बोले हैं कि अगर आप जिस तरीके से आप लोगों ने रट लगा रखी है अम्बेडकर, अगर आप भगवान का नाम लेते, इतनी रट भगवान की लगाते तो शायद आपको स्वर्ग मिल जाता। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्वर्ग का सर्टिफिकेट लेना है ना, तो माननीय श्रीमान गृह मंत्री अमित शाह से सर्टिफिकेट लो और आप अंबेडकर को भूल जाओ, जिन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया। उस संसद में अगर कोई बैठा हुआ है, मंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अगर बना हुआ है तो इस संविधान की वजह से है। और आज उस संविधान के वजूद को वो ख़त्म करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अंबेडकर को हमारे बुजुर्गों ने देखा है, वो जीता जागता उदाहरण है इस देश के लिए। उन्होंने संघर्ष किया है, बलिदान किया है और एक संविधान जो इतिहास बना दिया, एक संविधान दे दिया। कोई ग्रंथ उसके आगे बड़ा नहीं है। अलवर के राजभट्टा इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में जहर खाने से मौत हो गई। वहीं युवक के पिता ने अपने पुत्र वधू पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के पालका निवासी 21 वर्षीय सूरज कोहली राजभट्टा में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता था। 1.5 वर्ष पूर्व सूरज ने स्थानीय निवासी विधवा महिला सुनीता से विवाह किया था। वहीं मृतक के पिता के अनुसार उन्हें बुधवार शाम सूरज द्वारा जहर खाने की सूचना पुलिस के जरिए मिली। जब वे अस्पताल पहुंचे तो महिला अपने पुराने ससुराल जा चुकी थी। वहीं युवक की जेब से सेल्फॉस की शीशी भी मिली है। बताया गया है कि मृतक की पत्नी के पूर्व में 3 बच्चे हैं, जिन्हें छोड़कर वह सूरज कोहली के साथ रह रही थी। उधर वैशाली नगर थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सूरज के साथ इसने कोई जहर दे दिया। किसने? इसकी वाइफ ने, सुनीता ने। कैसे पता लगा? ये पता लगा है वहाँ से गांव से लेकर आया इसको। गांव से अपने बच्चे के पास चली गई। पहले मतलब इसकी शादी हो चुकी और शादी में पूरी इसमें कोई झगड़ा हो गया तो तुम्हें में। जब ये गांव में आदमी अलवरी रह गई, वो छोरा मतलब ये गांव में निकल गया और गांव में नगर में ही मतलब ये हो गया। ये महिला भी नगर की है पहले से? पहले से ही अलवर की है। अलवर की। कितने बच्चे थे इसके पहले? पहले 3 बच्चे थे। पति भी मर गया इसका पहला। अब इसके साथ कब से है ये? हाँ, 3 साल से। तो पहले कभी झगड़ा हुआ? ना, कोई झगड़ा ना हुआ पहले। इनके खुद के कोई बच्चे? ना, एक भी बच्चा। तो क्या पता लगा आपको? ये पता है इनका झगड़ा हुआ साहब, और उसको जेल में मतलब नगर में इसके सेल्फोस की शीशी निकली? हाँ, सेल्फोस की शीशी। झगड़ा होने के बाद में गांव तक नहीं पहुंचे, नगर ही रह गया। और वो खाए महिला इसकी यहीं पे राजभट्टा में। अलवर के अनेक धार्मिक और संवेदनशील स्थलों पर जयपुर से आई पुलिस टीम द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। टीम कमांडर मनीष और हेमंत यादव के नेतृत्व में एटीएस की इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने संवेदनशील क्षेत्रों का सुरक्षा की दृष्टि से जायजा लिया। इस टीम ने यहां सुरक्षा व्यवस्था एवं उपलब्ध संसाधनों को देखा। टीम योगीनाथ, भर्तरी मंदिर, नारायणी माता और भानगढ़ के किले भी पहुंची।
सुरक्षा की दृष्टि से इन क्षेत्रों का टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। साथ ही सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश मंदिर के सुरक्षा प्रबंधन को दिए गए हैं। भर्तरी परिसर में स्थित अमर गंगा के ऊपर पहाड़ों पर और भर्तरी मंदिर के चारों ओर मॉक ड्रिल संपन्न हुआ। भर्तरी धाम के पुजारी लीलू राम योगी और पवन नाथ योगी ने बताया कि मंदिर परिसर में लगे कैमरों का भी जायजा लिया गया है। अलवर मिनी सचिवालय में गुरुवार को त्रिस्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। हालांकि यह भी सामने आई कि कलेक्टर ऑफिस में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की भी सुनवाई नहीं हो रही। उधर रैनी के भुलेरी गांव से आए परिवादी रोहिताश मीणा ने बताया कि पिछले 3 वर्ष से गांव के कुछ लोगों ने 12 फीट चौड़े आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन शिकायत के बाद भी वही स्थिति कायम है। रोहिताश के अनुसार वह खुद खैरतल तिजारा कलेक्टर ऑफिस में एनडीसी है, लेकिन इसके बाद भी कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे में वे गुरुवार को अलवर जिला कलेक्टर के पास लिखित शिकायत लेकर पहुंचे। हम 3 साल से एक रास्ते के लिए परेशान हैं। अच्छा। मैं खैरतल कलेक्ट्रेट में पोस्टेड हूँ। उसके बाद एसडीओ साहब को भी कई बार अवगत कराया, तहसीलदार साहब को भी कई बार अवगत कराया और रजिस्टर्ड डाक से कलेक्टर साहब को भी दिया है कई बार, लेकिन अभी तक समस्या कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे घर पे अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको पहुंचाने के लिए साधन भी नहीं, 4 पहिए का साधन तो निकलना ही पॉसिबल नहीं है। यह हालत हो गई है। ना प्रशासन तरफ से कोई हेल्प है और बीच रास्ते में खंबे गाड़ के और तारबंदी कर दी है, फिर भी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार है ही नहीं। इस वजह से परेशान होकर हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं ताकि हमारी समस्या का सॉल्यूशन हो। रास्ता बंद कर रहा है? रास्ता बंद। कौन लोग हैं वो गांव के ही लोग हैं। क्या नाम है उनके? एक तो अनूप चंद है जो अध्यापक है, दूसरा राम खिलारी मीणा सनो बोधन मीणा। तो दादागिरी टाइप में है, मतलब कि ज़बरदस्ती है, लड़ने के लिए तैयार हैं। हम दोनों भाई गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हम लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर हैं। इस बात की सूचना मैंने थानाधिकारी को भी दी, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। वो जो रास्ता है वो सरकारी रास्ता है, गवर्नमेंट रास्ता है सर। उधर कुछ लोगों ने बताया कि प्रतापगंज शमशान घाट के रास्ते और 4 दीवारी के निर्माण की जरूरत बनी हुई है। इसके अलावा मोक्ष धाम में बिजली और बैठने की जगह भी नहीं है। कुछ दिनों पहले वहां तांत्रिक विद्या जैसी गतिविधियां भी हुई थी। ऐसे में 4 दीवारी बनाने और लाइट के इंतजाम की आवश्यकता है। हमारी जो जन सुनवाई में अब तक 10वीं बार आ चुके हैं हम, जो कि नगर निगम द्वारा विकास कार्य का दिया था कार्य, वो अभी पूरा नहीं हुआ। ना लाइट का कार्य पूरा हुआ, ना पार्क बनी है, ना सड़क बनी है। वह रात में वहाँ पर कुछ वैसे अपेक्षित घटना भी हो चुकी 2-3 बार। तो ये तांत्रिक विद्या की प्रतापगंज शमशान घाट। तो हमारी मांग ये है प्रशासन से कि यहाँ की बाउंड्री वॉल ऊंची हो और वहाँ एक पार्क बने और सड़क का निर्माण हो। तो क्या रास्ता कच्चा है वहाँ जाने? नहीं, पुरानी सड़क है, काफी वर्षों पहले बनी हुई है, कच्ची। हाँ, टूटी पड़ी है। और एक उसकी बाउंड्री ऊंची हो जाए, पार्क बन जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए। तो अभी पहले से कोई काम हुआ क्या उसमें? नहीं, पहला थोड़ा बहुत हुआ है कार्य नगर निगम द्वारा का बाउंड्री का। हाँ, आधा हुआ है। इसके अलावा कई अन्य परिवादी भी जन सुनवाई में पहुंचे। जिला अधिकारियों ने कुछ का मौके पर निपटारा किया और अनेक समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को हिदायत दी गई। डीजे को लेकर उद्योग नगर थाना अंतर्गत ग्राम घेगोली में हुए विवाद में 4 लोग जख्मी हो गए। इनमें गंभीर घायल को जिला अस्पताल लाया गया है। घायल के परिजन चेतराम ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नितिन नाम का युवक डीजे देखने गया था। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और नितिन के साथ मारपीट कर दी। इसी प्रकरण में बुधवार को हमला कर सागर, करण, अनीश और नितिन घायल हो गए। करण सिंह को सर पर गहरी चोट आने की वजह से जिला अस्पताल लाया गया है। उधर उद्योग नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, एक लड़का गया था डीजे देखने, वो पीटा था उसने दूसरी पार्टी ने। तो उसके बाद कल फिर डेयरी पे सामान के लिए भेजा था वही लड़का, फिर उसको कल वक्त लड़की पे घेरा था। उसके बाद फिर घेरा घर फिर उसको बचा ले गए। फिर आए 10-15 आदमी और इनको बैठा इनके 10-15 डंडा दे के। और डीजे देखने कौन गया था? नितिन गया था। कितने तारीख को गया था ये? 16 तारीख को। 16 तारीख को गया। 3 लोगों ने हमला किया था उस वक्त उन पे? बबलू, मनीराम और रविंदर, हरीश, कई थे। 10-15 आदमी थे। घेगोली के ही रहने वाले।
खाटू श्याम जी में बने तोरण द्वार की तरह अलवर शहर में भी तोरण द्वार का निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा। शहर के कटी घाटी पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। इसी कड़ी में कटी घाटी पर तोरण द्वार के 2 पिलर तैयार हो चुके हैं। भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने भी एक भजन के दौरान कहा था कि अलवर में तोरण द्वार बनना चाहिए। वन मंत्री संजय शर्मा ने इस बात को आगे बढ़ाया और तोरण द्वार अब बनने जा रहा है। अलवर प्याज मंडी में प्याज के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं। ऐसे में किसानों को नुकसान हो रहा है। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि थोक भाव में 7 से लेकर 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रही है। सर्दी के मौसम की वजह से गलन के कारण प्याज की क्वालिटी भी बेहतर नहीं है, जबकि नासिक में मौसम सूखा और गर्म है एवं प्याज बढ़िया क्वालिटी की पैदा हो रही है। ऐसे में अलवर की प्याज की डिमांड बाहर के राज्यों में घटने से भाव लगातार गिरते जा रहे हैं। सर, प्याज मंडी में प्याज की आवक जारी है, क्या भाव है, कैसी क्वालिटी है, क्या कहना? प्याज की आवक तो जारी है लेकिन बाजार सो गए। आज अलवर में प्याज बिका है 300 रुपये मन से लेके और 800 रुपये मन, कोई लाट 900 रुपये मन बिका है। मोटा मोटी तौर पर अपन बात करें तो 7.5 रुपये से लेके और मोटा 22 रुपये तक प्याज बिका है, जिससे किसान को उसका लागत भी नहीं मिल रही है। वर्तमान में सरकार की नीतियों के आधार पर जो नुकसान किसान को हो रहा है उसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं है। अलवर की प्याज जो है वो मुख्य रूप से मेवात के एरिया में बोई जाती है, जिसे हम मेवात अंचल कहते हैं। इस अंचल का मुख्य आर्थिक स्रोत जो है वो प्याज ही है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारी प्याज पहले गई थी, सरकार ने 20% की एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है। आने वाले समय में अगर ड्यूटी नहीं आती तो प्याजों में और भी तेजी से मंदा आ सकता है। महाराष्ट्र और एमपी की प्याजें बहुत तेजी से बाहर निकली है। वहाँ मौसम शुष्क है, सर्दी कम है, इसलिए वहाँ की प्याज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल रही है। हमारे यहाँ मौसम ठंडा होने की वजह से रात को ओस पड़ती है, दिन में धूप कम रहती है, इससे हमारी प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है। अभी वर्तमान में पूरे बाजार में मायूसी है, क्योंकि प्याज के बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के चलते हुए किसान को अपनी उपज का पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिससे मंडी में भी अफरा तफरी है और किसान अपने आप को कमजोर सा महसूस कर रहा है। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि कई जगह प्याज की उपज अब तैयार हुई है, लेकिन भाव पर्याप्त नहीं होने से लागत भी नहीं निकल पाएगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। कौन सा गांव है? धर्मपुरा। कितनी प्याज बोई थी? प्याज तो बोबा को तो घनी बोई है, फिर भी 10-15 बीघा। अच्छा, तो अब प्याज का क्या भाव मिला है आपको? कुछ भी ना है, 550, 450, 400 ये दी। तो इसमें फायदा है नुकसान है? फायदा को तो अब कहीं फायदा, इनमें गिरेसू जा रहे हैं, ये तो गिरेसू सब टोटा ना बगद रहा है, इनमें तो टोटा दे रही है, तो मजदूरी ना निकल रही। क्या तो अभी 100 कट्टा लेकर आया जमदू भाई। अब क्या भाव बिक रही है मंडी में आप प्याज आज तो 500-600 बिकी थी, पहले लेकर आए जब खर्चों भी ना मिल रहा तो भाई 400-500 बिकी जात। तो कितने भाव में आपका खर्चा निकलता है? कम से कम 1000-1200 है जब तो खर्चा निकल यार। अच्छा, उससे ज्यादा तो बचता है? हाँ, मजदूर लाग रही थी 500 को, तो एक मजदूर आओ भाई आजकल। अलवर शहर के तिजारा ओवर ब्रिज के नीचे लंबे अरसे से राम रसोई चल रही है। यहाँ गुरुवार को भामाशाहों ने 100 से अधिक कंबल वितरित किए। इस दौरान पूर्व पार्षद पूरन भगत जी, माधव मंडल, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजू प्रजापत और ब्रह्म कुमारी सुशीला एवं ममता की उपस्थिति रही। उन्होंने बताया कि राम रसोई में रोजाना जरूरतमंदों को भोजन करवाया जाता है, साथ ही सर्दी को देखते हुए कंबल वितरण भी किया गया है। आज ये राम रसोई सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से ये चल रही है। राम रसोई का प्रोग्राम है आज कंबल वितरण का प्रोग्राम है। किसी भक्त ने ये कंबल वितरण किया है, इसलिए गरीबों के लिए जो सर्दी आई है तो इसलिए कंबल के सबों को एक एक कंबल जो भी भोजन कर रहा है, भोजन के बाद में आज भोजन में खीर, मालपुआ, सब्जी सबों को प्रसादी मिली है। ये बाबा की कृपा है। आज यहाँ भोलेनाथ परमात्मा शिव के भंडारे में राम रसोई का जो पावन यज्ञ चल रहा है, जहाँ प्रतिदिन शहर के गरीब साधारण असहाय लोग भोजन करने बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ सभी सहयोगी मिलकर के खुद ही भोजन बनाते हैं और भोजन खिलाने की सेवा का ये यज्ञ यहाँ निरंतर चल रहा है।
जिले की अनेक महिलाओं को बैंक मित्र का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक जेपी मीना ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएसआर के तहत संचालित प्रशिक्षण केंद्र में स्वरोजगार के लिए विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसी कड़ी में बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की ट्रेनिंग जारी है। प्रशिक्षण के बाद इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ये महिलाएं किसी भी बैंक से जुड़कर रोजगार पा सकेंगी। रनिंग में चल रहा है वो बैंक मित्रा की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें अलवर से सभी ब्लॉकों से महिलाएं आई हुई हैं। अलग अलग ब्लॉक से टोटल 27 महिलाएं हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग कल से चालू हुई है 18 तारीख से, और ये 24 तारीख को इसका ऑनलाइन पेपर होगा AIBF पे। और ये 27 महिलाएं अलग अलग ब्लॉक से आई हैं, सारी लगभग अंडर ग्रेजुएट है और ये बैंक मित्र के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं, जो कि ये पास करने के बाद में अलग अलग ब्लॉक में जो बैंक सखी होती है, बैंक मित्र होती है, वो अपना रोजगार शुरू करेंगे, वहाँ पे खोल के बैंक के लगाता है इनको अपने स्तर पे। अलवर शहर के दाऊदपुर फाटक स्थित पूज्य सिंधी पंचायत और विश्व सिंधी सेवा संगम द्वारा कैंसर जागरूकता जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया। कार्यक्रम के संयोजक और यहाँ मौजूद चिकित्सकों ने कैंप के बारे में जानकारी दी। यह कैंप आदर्श कॉलोनी स्थित सिंधु भवन में लगाया गया। साथ ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर आदि की जांच की गई। उधर यहाँ मौजूद सुरेश कुमार थदानी के अनुसार जयपुर से आए डॉक्टर जितेंद्र ने कैंसर के कारणों और बचाव के बारे में भी बताया। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहला जाने HCG कैंसर सेंटर जयपुर में कार्यरत हूँ एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। और अभी अलवर के मरीजों के लिए हम लोगों ने सिंधु सेवा समिति अलवर के साथ और विश्व सिंधु मंच के साथ यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगा है, जो अलवर जिले के और आसपास के क्षेत्र के कैंसर मरीजों को मुफ्त परामर्श सुविधा देने के लिए हमने लगाया है आज। धन्यवाद। कहाँ पे लगाया कैंप ये सिंधु भवन दाऊदपुर पे लगाया है, जो कि दाऊदपुर फाटक के पास। कितने मरीज आ चुके हैं अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो 20-25 बता रहे हैं। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर एवं विश्व सिंधी सेवा संगम के संयुक्त तत्वाधान में HCG कैंसर हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से आज पूज्य सिंधु भवन आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर अलवर में निःशुल्क जांच एवं परामर्श तथा जागरूकता शिविर कैंसर का लगाया गया, जिसमें प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र पहलाजानी ने मरीजों को निःशुल्क जांच की है और निःशुल्क परामर्श दिया है। उन्होंने कैंसर के ऊपर अपनी PPT शो करके ये बताया कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है तथा इसकी रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी और पुरुषार्थी धर्मशाला समिति ने अरावली ब्लड बैंक के सहयोग से गुरुवार को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। अलवर में अशोका टॉकीज के समीप पुरुषार्थी धर्मशाला में स्वर्गीय सुरेंद्र अरोड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर इस शिविर का आयोजन किया गया। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीवानचंद सेतिया ने बताया कि संगठन के सक्रिय सदस्य रहे स्वर्गीय सुरेंद्र अरोड़ा की पहली पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लग रहा है। इस रक्त को जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। आज पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हमारे सक्रिय सदस्य श्री सुरेंद्र अरोड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर यह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। यह अरावली ब्लड डोनेशन सेंटर के सहयोग से पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से सहयोग से लगाया गया है। अभी तक करीब 27 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और अभी दोपहर तक 1 से 2 बजे तक का टाइम है, तो करीब करीब 50 से 60 यूनिट डोनेट हो जाएगा। इसमें पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यगण और सुरेंद्र जी के परिवार के सभी सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं। उधर रक्तदान शिविर में सभी रक्तवीरों को प्रशंसा पत्र दिया गया। साथ ही अरावली ब्लड बैंक ने यहाँ रक्त का संग्रहण किया। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए पदस्थापन का परिणाम 4 माह बाद भी घोषित नहीं हुआ है। इस मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर शिक्षक संघ रेस्टा ने अतिरिक्त और संयुक्त निदेशक को ज्ञापन सौंपा। रेस्टा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में ज्ञापन CM, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव आदि के नाम दिया गया। ज्ञापन के अनुसार 10,515 वरिष्ठ अध्यापकों की व्याख्याता पद पर पदोन्नति के बाद काउंसलिंग से पदस्थापन नहीं किया गया। इसके बजाय अस्थायी रूप से क्रमोन्नत मानते हुए वर्तमान स्कूलों में कार्य ग्रहण करने का आदेश जारी किया है, जो सही नहीं है। ज्ञापन में कई अन्य मांगे भी शामिल हैं। उधर प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्याम सुंदर बिश्नोई, सीताराम डूडी, पवन शर्मा, राम प्रताप स्वामी, गोपाल शर्मा और भंवर लाल आचार्य आदि उपस्थित रहे। शिक्षक संघ रेस्टा ने प्रदेशाध्यक्ष भाई मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय
और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नाम अतिरिक्त निदेशक बीकानेर श्री राजकुमार शर्मा और संयुक्त निदेशक श्री टीमाराम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का परिणाम शीघ्र जारी करवाने, समग्र शिक्षा के 1382 पदों के लिए हुए इंटरव्यू का परिणाम शीघ्र जारी करवाने, कंप्यूटर अन्वेषकों का पदनाम व कैडर संशोधन करवाने सहित वरिष्ठ अध्यापकों की बकाया 2 सत्रों की पदोन्नति और 3rd ग्रेड से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति शीघ्र करवाने की मांग की गई है। अलवर के राजर्षि महाविद्यालय के ग्राउंड में 19 दिन से पैंथर घूम रहा है। प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल ने बताया कि वन विभाग की कोशिशों के बाद भी पैंथर पिंजरे में नहीं फंस पा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थी भी भयभीत हैं। हालांकि पैंथर ज्यादातर रात में घूमता है। जैसा कि आप सबको विदित है, पूरे अलवर वासियों को विदित है कि 1 दिसंबर से महाविद्यालय परिसर में पैंथर का विचरण हो रहा है। ऐसा सुनने में आया है, देखने में भी आया है कि पैंथर महाविद्यालय के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। वन विभाग की टीम रोजाना पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने का, पकड़ने का प्रयास कर रही है, पर उनको भी पता नहीं किस कारण से सफलता नहीं मिल पा रही है। रोज़ पिंजरे में कभी बकरा बांध रहे हैं, कभी पाड़ा बांध रहे हैं। कल भी गाड़ी गई तो उसमें बकरे को लेके गए थे कि किसी तरह से पैंथर पिंजरे में कैद हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद पैंथर को यह आभास हो गया कि मुझे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए पिंजरे के पास जाके पैंथर वापस आ जाता है। ऐसा वन विभाग का कहना है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से पब्लिक को जानकारी है। प्रयास क्या लगता है सर, खतरा है? खतरा तो है, रहता ही है, जंगली जानवर है, खतरा तो ही, पर ऐसा बताते हैं वन विभाग की टीम कि वो दिन में बाहर नहीं निकलता है, रात में निकलता है। अभी अब हमारे रसायन शास्त्र विभाग के पास में भी पग मार्क देखने को मिला है, जिसकी आप लोगों ने भी फोटो ली है। तो हम वन विभाग से निवेदन करेंगे कि वो जिस भी तरीके से इसको पकड़ना चाहे पकड़े। ताकि उधर स्थानीय निवासी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पैंथर ने उनके डॉग पर भी हमला किया था। साथ ही क्षेत्र में रात को निकलने में भी डर लगता है। उन्होंने कहा कि पैंथर कैमरे में ट्रैप होता है और उसके पगमार्क भी मिलते हैं, लेकिन वह अब तक पिंजरे में नहीं आ पाया है। आज 19 दिन हो गए हैं, पैंथर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। एक बार फर्स्ट में देखा गया था, अभी फॉरेस्ट वाले डेली उसको ढूंढ रहे हैं, उसके पगमार्क मिल जाते हैं, लेकिन दिन में कभी दिखा नहीं है। कैमरे के ट्रैप में आया है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो उसी वजह से हमारे घर पे भी और पास यहाँ भी पीछे रेजिडेंस भी हैं, तो काफ़ी भय बना हुआ है कि कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन अभी तक फॉरेस्ट की तरफ से उसको पकड़ा नहीं गया है अभी तक। क्या लगता है, क्या कमी दिख रही है आपको जो नहीं पकड़ा जा रहा? वो क्या कमी लग रही है? कमी वही है, इनके पास स्टाफ की या तो कमी है कि उसको दिन में अगर सर्च करें, क्योंकि वो दिन में तो मूवमेंट कर ही नहीं रहा, या तो छुप के बैठ जाता है कहीं, तो या तो उसको दिन में कहीं सर्च करें इस जंगल में कहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसी तरह से पकड़ा जा सकता है। क्योंकि पिंजरे तो ये लगा रहे हैं प्रॉपर, लेकिन पिंजरे के अंदर वो आ नहीं रहा है, तो या तो उसको दिन में सर्च करना चाहिए। पिंजरों में उन्होंने क्या क्या लगा दिया अब तक? पिंजरों में उन्होंने बकरे वगैरह लगाए लाके, और एक मरा हुआ कुत्ता लगाया था। बताते हैं कुत्ता उसका मुख्य वो है भोजन, तो मरा हुआ कुत्ता भी लाके लगाया, लेकिन उसको भी शिकार करने नहीं आया। एक पाटा भी लगाया था इन्होंने ओपन, तो उसका भी शिकार करने पैंथर। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, डर बना हुआ है? छोटे बच्चे हैं और बाहर घूमने के लिए हम प्रॉपर उनका ध्यान रखना पड़ता है, कहीं बाहर निकल ना जाए दाएं बाएं, तो काफ़ी डर का माहौल तो रहता ही है। अलवर के राजर्षि महाविद्यालय में नेकपियर टीम का 2 दिवसीय निरीक्षण संपन्न हो गया है। प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल ने बताया कि गुरुवार को फिर से टीम ने पूरे कॉलेज का निरीक्षण किया। शाम को यह टीम मीटिंग लेकर वापस रवाना हो गई। गौरतलब है कि विभिन्न मानकों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होती है और उसके जरिए आरआर कॉलेज को रैंकिंग एवं अनुदान मिलेगा। राजर्षि महाविद्यालय में जैसा कि आपको विदित है, 2 दिन से नेक टीम का विजिट हो रहा है। कल सबसे पहले आईक्यूसी टीम का महाविद्यालय प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया पुलिस बैंड के साथ। उसके बाद जो जैसा इनका शेड्यूल होता है उसके अनुसार प्रिंसिपल का प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद आईक्यूसी कन्वीनर का प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद सभी विभाग अध्यक्षों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन किया। तत्पश्चात सभी विभागों का नेक टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये काम शाम 5 बजे तक चला। अलवर के केंद्रीय विद्यालय में गुरुवार को बच्चों ने पोक्सो के नियमों की जानकारी ली है। कार्यक्रम पीएलवी लेखराज पांचाल के नेतृत्व में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत यह आयोजन संपन्न हुआ।
इस दौरान वक्ता के रूप में पोक्सो कोर्ट संख्या 3 के विशिष्ट न्यायाधीश मुकेश कुमार चौधरी, प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी और पीएलवी मुस्तफा खान उपस्थित रहे। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम सहित लैंगिक उत्पीड़न के प्रति संरक्षण एक्ट के बारे में बताया। प्रारंभ में प्राचार्य एलआर सैनी ने अतिथियों को पौधे भेंट कर उनका स्वागत किया। आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर में मोती डूंगरू पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की तरफ से पोक्सो एक्ट के बारे में बच्चों को बताया गया और ये जानकारी दी गई। बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें और हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं मोहनलाल सोनी जी और पोक्सो 3 के जज साहब मुकेश चौधरी जी आज उपस्थित रहे। मौजूदा भौतिकवादी दौर में अक्सर लोग एक दूसरे की मदद से कतराते हैं, लेकिन कई बार मानवता दर्शाते उदाहरण भी सामने आते हैं। अलवर शहर के कटी घाटी स्थित करीब 100 फीट गहरे कुएं में एक छोटा श्वान 15 दिन पहले गिर गया था। अवगत करवाने के बाद कुछ कार्मिक मौके पर आए और जायजा लेकर चले गए, लेकिन इसे बाहर नहीं निकाला गया। ऐसे में मोहल्ले वासियों की मदद से उसे दूध और अन्य आहार दिया जाता रहा। उधर गुरुवार को स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक रस्सी बांधकर कुएं में उतरा एवं आखिरकार इसे बाहर निकाल लिया गया। इसी दौरान मौके पर अग्निशमन के कर्मचारी भी पहुंच गए और एक पुलिसकर्मी ने भी श्वान को निकालने में मदद की। स्थानीय लोगों के अनुसार सभी खुले हुए कुओं को जाल ढककर बंद किया जाना चाहिए। जयपुर कंट्रोल रूम को, पुलिस कंट्रोल रूम को दी, अलवर कंट्रोल रूम को दी और यहाँ पे उन्होंने नंबर बताया और एक जगह और जो नगर निगम को दी, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। पहले ये फायर की गाड़ी आई थी, कल फायर की गाड़ी आई थी परसों जी, परसों शाम को आई तो आके और इन्होंने कह दिया कि हमसे नहीं निकलेगा ये और चले गए, कल देखेंगे। कल ये आए ही नहीं है। कल भी फ़ोन किए मैंने, कम से कम 3 दिन में 30 बार फ़ोन किए हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिला। मतलब आज अगर ये पुलिस और ये व्यक्ति अगर नहीं दिखाते थोड़ा बहुत हिम्मत तो शायद नहीं निकलता। मेरी ड्यूटी हाल बेस प्रतापगढ़ थाने पे मैं ड्यूटी पे चल रहा हूँ तामिलों में जी ऑन ड्यूटी, लेकिन ये पता लगा कि इसमें 10-12 दिन पहले से एक कुत्ता पड़ा हुआ है। तो हमने इसका प्लान ही बनाया उतारने के लिए, लेकिन अंदर औंढक हुआ था। कोई खतरा का भी सावधानी जरूरी थी, कोई कीड़े कांटे भी विशेष करके सांप सड़ू का भी उसका भी विशेष ध्यान था और विशेष करके गैस के बारे में कि कोई प्रदूषित ऐसी गैस हो जो अपन जाते ही नीचे चल जाए। लेकिन हमने सोचा कि जो पिल्ला जीवित है तो शायद गैस भी इसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होगी। तो हम किसी दिन से इसको पानी की व्यवस्था नीचे बाल्टी 5 के कर दी, खाना पीना इसको पहुंचाते रहे। रेस्क्यू टीम भी आई लेकिन वो भी इसको नहीं निकाल गई। फिर हमने ही इसको, पंडित जी हैं ये अपने गोलू भाई साहब हैं, तो इनके द्वारा और हमने 2-4-5 अन्य भाई साहब द्वारा जब मोहल्ला वाले इसको निकाला। ये 15-16 दिन से एक डॉग गिरा हुआ था सर इसके अंदर जी। तो रमन जी ने मेरे को बताया, फिर मैंने इनसे बोला कि रस्सा लाओ, अपनी उतर जाते हैं इसमें, फिर इसको खींचते हैं। आजाद समाज पार्टी की जिला कार्यकारिणी की घोषणा जिला अध्यक्ष राजाराम जाटव ने की है। इसमें 26 नियुक्तियां हुई हैं। इनमें उपाध्यक्ष, सचिव, प्रवक्ता और जिला कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी आगामी नगर निगम और पंचायत चुनाव भी लड़ेगी। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में भी आजाद समाज पार्टी ने कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि स्थानीय कार्यकर्ता पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। हमारे द्वारा आजाद समाज पार्टी की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 26 पदाधिकारी एवं सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की सहमति एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद हरसोलिया जी की सहमति से हमने संपूर्ण कार्यकारिणी का हम विस्तार करते हुए नए सिरे से गठन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व में भी 2023 चुनाव में हमारे आजाद समाज पार्टी के द्वारा विभिन्न विधानसभा चुनाव लड़ाया गया है और लेटेस्ट उपचुनाव रामगढ़ भी लड़ाया गया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है।
स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 811188222488 एंड 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं राजगढ़ की, जहां क्षेत्र के ग्राम तिलवाड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का परिसर इन दिनों नहर बना हुआ है। दरअसल कुछ प्रभावशाली लोगों ने बांध से खेतों तक पानी ले जाने के लिए तिलवाड़ के स्कूल परिसर होते हुए गहरी खुदाई कर नहरें बना रखी हैं। ऐसे में हादसा भी हो सकता है। उधर शिकायत मिलने पर कुछ शिक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण कर कार्रवाई की बात कही है। टपुकड़ा नगर पालिका चेयरमैन पूजा जितिन गर्ग के जन्मदिन पर पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए पौधरोपण किया गया। यहाँ नरसिंहदास आश्रम पर यह कार्यक्रम हुआ। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को फल और नवजात बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनोद विजय, डॉक्टर इंद्रदेव यादव, सविता विजय, डॉक्टर रामावतार कौशिक, नगर पालिका उपाध्यक्ष बलवंत सिंह और समाज सेवी टीटू गर्ग आदि मौजूद रहे। पृथ्वीपुरा में पेयजल सप्लाई के समय विद्युत कटौती करने को लेकर ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की सप्लाई के समय जानबूझकर विद्युत कटौती की जा रही है। पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा ने विद्युत निगम और जलदाय अधिकारियों से संपर्क कर कार्रवाई की मांग की है। इन अधिकारियों ने भी समाधान का भरोसा दिलाया है। जयपुर में आयोजित अंतर महाविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में मालाखेड़ा के मिर्जापुर निवासी अमन सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया है। पूर्व में उन्होंने बॉक्सिंग में रजत पदक प्राप्त किया था। खेल अधिकारी डॉक्टर जगदीश नारायण सैनी ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने यह टूर्नामेंट किया था। इस दौरान फ्री स्टाइल कुश्ती में अंकित खींची ने रजत पदक हासिल किया और अमन सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। अमन ने अपने प्रशिक्षक और परिजनों को इसका श्रेय दिया है। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद के जिला अध्यक्ष पद पर नंदलाल गुर्जर नियुक्त हुए हैं। वे डीईओ माध्यमिक कार्यालय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हैं। यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह कछवार ने की है। साथ ही उन्हें 15 दिन में कार्यकारिणी गठन के निर्देश दिए गए हैं। अलवर जिले की शान कहे जाने वाली सिलीसेठ झील तक पहुंचने वाला मार्ग जगह जगह से जर्जर है। सिलीसेठ तिराई से गरवाजी महाराज के स्थान तक रोड बनाने के लिए बजट पास हुआ था, लेकिन ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा यहाँ बने पुल भी क्षतिग्रस्त है, साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। गौरतलब है कि क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही भी लगातार बनी रहती है। सिलीसेठ तिराई से लेकर सिलीसेठ झील तक सारा रोड जर्जर हुआ पड़ा है और ये क्षेत्र पटना को सबसे बड़ा क्षेत्र है। देश विदेश से लोग यहाँ झील को देखने के लिए आते हैं और एक बीच में जो पुलिया है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो चुकी है। किसी भी वक्त कोई घटना हो सकती है, जन हानि बहुत बड़ी हो सकती है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस रोड को तुरंत प्रभाव सही कराया जाए, किसी जन हानि से बचाया जाए। खैरतल के किरवारी फाटक के पास गुरुवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति घायल हो गया। यह दिल्ली से सुल्तानपुर की ओर जा रही थी। करीब 45 साल के घायल को सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उपचार करने के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। उधर खैरतल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी ली है। खैरतल के गौरवपथ स्थित दादा बेगराज पीपल वाला का वार्षिक आम भंडारा गुरुवार को संपन्न हुआ। आयोजन सुबह 11:30 से शाम 4 बजे तक किया गया। आरंभ में पूजा पाठ हुआ और कन्याओं को भोज करवाया गया। वहीं भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने आम रास्ता खुलवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि भुनगड़ा अहीर पंचायत के बुनगड़ा टेटर में एक व्यक्ति द्वारा रास्ते को बंद कर दिया गया, जबकि यह मार्ग लगभग 70 वर्षों से आमजन अपने उपयोग में ले रहे थे। अब रास्ता बंद होने से सानौली, जाट बहरोड, बुनगड़ा अहीर, मौलवास और मुन्ननवाड़ा आदि के ग्रामीण भारी परेशानी उठा रहे हैं। उधर ज्ञापन देने के दौरान सुधीर शर्मा, रविंद्र मिंटू और दयाराम आदि की उपस्थिति रही। इसलिए आए हैं कि हमारा जाट बहरोड से बाईपास रोड निकल रहा है भुनगड़ा हीर के और जाट बहरोड के बीच में। उसमें एक आदमी भुनगड़ा से खामखाई अड़ंगे डाल रहा है, रोड को रुकवा रखा है।
इसलिए कलेक्टर साहब को प्रार्थना करने आए थे। कलेक्टर साहब ने बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक वो किया। तहसीलदार मुंडावर को कह दिया फटाफट उनको बुलाइए और बिल्कुल रास्ते को खुलवाइए, रोड को बनवाइए। हम कलेक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये सारी टीम हमारी 10 गाँव की टीम है। 10 गाँव का रास्ता वो खुल रहा है। कितनी साल से बंद करवा रखा है रास्ता? नहीं, ये तो नया बन रहा है, बाईपास नया बन रहा है। अच्छा। खैरतल तिजारा में जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि यह सिलसिला सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। जन सुनवाई कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर से वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े, साथ ही आमजन की समस्याओं का निपटारा किया गया। भिवाड़ी के महिला थाने में एक नवविवाहिता को पति सहित ससुरालजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी परकिता लामोरिया ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड निवासी कोमल चौहान ने यह रिपोर्ट करवाई है। उसकी शादी हाल ही में नवंबर में गुड़गांव के मूल निवासी उत्कर्ष से हुई थी। इस पर लगभग 45 लाख रुपए व्यय किए गए थे। उधर शादी के बाद ससुराल पहुंचने पर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से पीड़ित होने की बात भी सामने आई, जिसमें वह आक्रामक हो जाता था। साथ ही और दहेज लाने के लिए कोमल से मारपीट भी की गई। उदयपुर में एक होटल में उसके पति ने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी पर हमला भी किया। इसके बाद मजबूरन वह पीहर लौट आई। भिवाड़ी राजकीय कन्या महाविद्यालय द्वारा स्पंदन वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बीएमए सभागार में किया गया। उद्घाटन सत्र में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएमए अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा रहे। इन सहित अन्य अतिथियों का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पारिक द्वारा किया गया। बतौर वक्ता सुरेंद्र चौहान और हरिराम शर्मा ने भी अपने विचार रखे। साथ ही श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। अलवर शहर के संजय नगर में लिटिल बर्ड्स स्कूल के समीप 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। 12वीं कक्षा की परीक्षा समाप्त होने के बाद यह घटना हुई। इन गुटों में जमकर लात घूंसे चले। अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया और उसके बाद ये विद्यार्थी चले गए। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में ऐसी वारदातें होना अब आम बात हो गई है। यहाँ बुलेट बाइक से आवाज और शोर शराबा करने सहित मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। सदर थाना क्षेत्र के बुर्जा मेडीबास में मिट्टी का अवैध परिवहन करने वाले ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर बाइक सवार को घायल कर दिया। उधर एकत्रित लोगों ने चालक को पकड़ लिया। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और ट्रैक्टर सहित चालक को थाने पर ले गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मिट्टी के अवैध परिवहन पर पुलिस ने अन्य ट्रैक्टरों को मौके पर देखकर भी अनदेखा कर दिया। तेज गति से भागते इन ट्रैक्टरों से हादसे होने की आशंका बनी हुई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। चौपान की क्षेत्र में विस्फोट से 2 बालक हुए गंभीर घायल। पतंग उड़ाते समय खेत में विस्फोटक पदार्थ पर पड़ा पैर। पुलिस ने शुरू की जांच। अमित शाह से जुड़े अंबेडकर संबंधी विवाद की अलवर में भी सुनाई दी गूंज। अंबेडकर सर्किल पर फूंका पुतला। राजभट्टा में जहर से युवक की मौत के बाद पत्नी पर लगे हत्या के आरोप। पिता ने वैशाली नगर थाने में करवाई रिपोर्ट। और धार्मिक और संवेदनशील स्थलों पर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किया मॉक ड्रिल। भर्तरी धाम सहित कई जगह पहुंची जयपुर से आई टीम। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।